नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। सुबह की बड़ी खबर में सबसे पहले खबर है जयपुर से, जहां एक बड़ी खबर हादसे की आ रही है। जयपुर से आग की खबर है। पेट्रोल पंप पर सीएनजी टैंकर और ट्रक की टक्कर हुई, आग लगी जिसमें 35 लोग झुलस गए। 50% लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की भी खबर है। घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं सीएम भजनलाल। आज सुबह 5:30 बजे 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई थी, जिसके बाद ये आग लगी और तेजी से आग फैली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दमकल की कई गाड़ियां हैं जो मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाया जा रहा है। इसमें 4 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो जयपुर में हुआ ये भयानक हादसा जिसमें 2 वाहनों की टक्कर हुई, 4 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह 5:30 बजे यह हादसा हुआ। पेट्रोल पंप पर सीएनजी टैंकर और ट्रक की टक्कर हो गई। जयपुर में यह भीषण हादसा हुआ। अजमेर हाईवे पर केमिकल से लदा हुआ ट्रक था। तो जयपुर में भीषण आग के बाद अजमेर हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। केमिकल से लदा हुआ ट्रक जिसकी भिड़ंत की वजह से यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर के भाखरोटा इलाके में पेट्रोल पंप पर आग के बाद कोहराम मच गया। सुबह 5:30 बजे 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई थी। इसके बाद सीएनजी टैंक में जोरदार ब्लास्ट हुआ। आसपास की गाड़ियों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही सवारियों से भरी एक बस भी इस आग की चपेट में आ गई। इस हादसे के बाद जयपुर अजमेर हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। जयसिंहपुरा से ठीक पहले बड़े हादसे के चलते हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया। इस रूट पर को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है और इसमें 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अभी तक सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद है। आपको ये भी बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है। स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रक के अंदर फंसे लोगों को उसके हिस्से को, अगले हिस्से को काट कर बाहर निकाला जा रहा है। जो वहां पर खड़ी गाड़ियों में आग लगी थी उसको, आग को बुझाया जा रहा है। तो केमिकल से लदा हुआ ट्रक था, दूसरे वाहनों से ये टकराया और आग लग गई। मुबारक खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुबारक, फिलहाल क्या हालात हैं, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं और कितने लोगों की मौत की खबर है? देखिए, दर्जन भर से ज्यादा लोग जो हैं इस पूरे घटना में घायल हुए हैं और 4 लोगों की अब तक जो है मौत की सूचना आई है। और हम कह सकते हैं कि अभी भी करीब 5 से 6 लोग जो है गंभीर अवस्था में बताए जा रहे हैं। एक घटना जो है आज सुबह करीब 5:30-6 बजे की बताई जा रही है और इस घटना में कई दर्जनों गाड़ियां जो है इस घटना का शिकार हुई। इस घटना में उनको आग की चपेट में आई वो गाड़ियां, और कई सारे जो मालवाहक जो ट्रक थे वो भी थे। और ऐसे में अचानक इस घटना में जहां पर ये 2 गाड़ियों में टक्कर हुई थी उसमें एक सीएनजी कार थी। अचानक वो आग पकड़ जाती है और उससे धमाका होता है और उसके पास में ही खड़ी एक सवारियों की जो बस थी वो पीछे की तरफ थी। तो ऐसे में अचानक हुए इस घटना से वो जो सवारियों की से भरी बस थी उसमें भी आग की लपेट जो है वो चली जाती है और कई सारे लोग जो है झुलस जाते हैं। और तमाम जो आसपास खड़ी जितनी भी जो गाड़ियां थी या फिर मालवाहक जो ट्रक थे, आसपास जो लोग थे, वो सभी इसमें जो है चपेट में आ जाते हैं। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि वो घटनास्थल का भी निरीक्षण कर सकते हैं। तो अपने आप में एक बड़ी घटना राजधानी जयपुर में हुई जहां 4 लोगों की मौत और जो कई दर्जनों जो लोग हैं वो इसमें घायल अवस्था में बताए जा रहे हैं। 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त मुबारक बीत चुका है इस आग को लगे हुए। वहां पर क्या अभी भी कुछ वाहनों में आग लगी हुई है या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, अब तक पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। कई गाड़ियां जो है अब भी उनसे धुआं निकल रहा है और ऐसे में क्योंकि एक सड़क का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। एक तरफ ये आग लगी हुई है तो दूसरी तरफ से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि काफी हद तक आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ जो गाड़ियां हैं उनमें अभी भी आग का धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मुबारक, हम तस्वीरों में जो देख रहे हैं कि ट्रक या बस ये है जिसके आगे के हिस्से को, कुछ हिस्से को काट कर अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। क्या अभी भी कुछ वाहनों में कुछ लोग फंसे हुए हैं?
देखिए फिलहाल तो लोग नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन जो फंसे हुए लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया, और जब उन्हें बाहर निकाला तो वो बेहद गंभीर अवस्था में थे, काफी हद तक वो जल चुके थे। ऐसे में घायलों को तुरंत जो है एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया गया। बर्न वार्ड में पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं की जाती है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड वार्ड इसे बना दिया गया है, और विकल्प के रूप में कोई और भी बेड जो है वहां पर एडजस्ट किए गए हैं, ताकि अगर घायलों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें भी जो है एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया जा सके। जी, तस्वीरें बिल्कुल कहीं ना कहीं भयावह तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर ये हादसा हुआ है और एक के बाद एक कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई। मुबारक, एक बार हम आपसे फिर से ये समझना चाहेंगे, बताया ये भी जा रहा है कि केमिकल से भरा हुआ जो टैंकर था उसकी टक्कर किसी दूसरे वाहन से हुई है, जिसके बाद वहां पर ये जोरदार ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल, देखिए दो आमने सामने की टक्कर थी, जिसमें एक केमिकल का ट्रक था, पास ही में खड़ी एक सीएनजी कार थी, और अचानक क्योंकि एक बड़ा धमाका हुआ, जैसे टक्कर हुई उस टक्कर के बाद लपटें उठना शुरू हो गई, और जो भी आसपास उस समय मौजूद थे वो सभी उस आग की चपेट में आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि पास में ही स्थित जो पेट्रोल पंप था वहां तक एक साथ सर हम क्या सर बस में थे, लेक सिटी बस थी, उसके अंदर थे हम। तो एकदम से जैसे ही बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ तो देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी, और वो आग जो तो हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था, तो फिर बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे, और कूद के हम थोड़े दूर चले गए थे, और फिर देखा तो आग बहुत ज़्यादा, और पूरी बस में आग लग गई थी, और अंदर बहुत सारे कितने अंदर तो 15-20 लोग तो थे कम से कम उसके अंदर, और ज़्यादा भी होंगे तो पता नहीं मेरे को, पर हम निकल गए। कितने लोग वहाँ उसमें झुलसे हैं, कितने वो हम निकल गए थे, उसके बाद कुछ सभी निकल गए थे, वो पता नहीं हमको सर। अच्छा। और हमारे साथ कम से कम 10 लोग और थे जो वहाँ से निकल के साथ में निकल गए थे। टैंकर जस्ट पास में थी हमारी। कितनी दूर लगभग? बस उदयपुर से आ रही थी। कितने बजे का घटना? ये कम से कम 5:30 के लगभग टाइम था। ये नाम बता दो। मेरा नाम सुनील खटेक, राजसमंद से आया था सर। आप डीवी करने आए थे हमारे अकाउंट के लिए। देखिए, वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो बस में सवारी थी, उन्हीं में से एक शख्स जो कि बता रहे थे कि 5:30 बजे के आसपास टैंकर से जोरदार विस्फोट के साथ आग की बड़ी बड़ी लपटें, ऊंची ऊंची लपटें निकली, जो उनकी बस तक भी पहुंची, और बस के अंदर आप अंदाजा लगाइए कि काफी दूर ये टैंकर था, बस थोड़ी सी दूरी पर थी। इतनी ज्यादा विस्फोट, इतनी भयानक आग लगी थी उस केमिकल में कि दूर तक इसकी लपटें उठी, और एक बस के अंदर तक लपटें पहुंची। उसमें सब मौजूद जो सवारियां थी वो इस आग की चपेट में आ गई, झुलस गई। कुछ लोग जो पीछे की तरफ थे उन्होंने बस की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। आप अभी भी देख सकते हैं तस्वीरें कि पानी अभी भी वहां पर जो फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं, जो झुलस रही है, कुछ हिस्सों में अभी भी आग धधक रही है, उसको बुझाया जा रहा है। कई वाहन इसकी चपेट में आए हैं। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हो गई है, 35 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। मुबारक, फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर है बुरहानपुर से, जहां तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुछ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कुछ रैन बसेरों का। नगर निगम का दावा है कि उन्होंने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास रैन बसेरों का इंतजाम किया है। हालांकि जब लोगों से पूछा गया तो इसकी जानकारी तक नहीं मिली। यात्री और लोगों ने कहा रैन बसेरे बस स्टैंड के पास होने चाहिए ताकि वो उन्हें आसानी से देख सके। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, और जिस तरीके से दावा किया जा रहा है नगर निगम का कि बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर उनके कर्मचारी तैनात रहते हैं, जो आसमान के नीचे सोते हैं, जो गरीब है, बेघर है, उनको रैन बसेरा ले जाने की कार्रवाई होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि खुले में एक व्यक्ति सो रहा है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी तरह टिकट घर के पास भी आप देख सकते हैं कुछ लोग सो रहे हैं। तो क्या यही सोते हो, कहाँ रहते हो? अरे बाजार करके आए। अच्छा अच्छा। तो यहाँ हवा नहीं लग रही, यहाँ कैसे सो रहे हो? कैसे हवा लग रही है? हाँ तो ये चदर पकड़ ले तो। कोई रैन बसेरा वाला आया नहीं कोई आपको? नहीं, कोई नहीं आया है। रैन बसेरे के लिए कोई बुलाने नहीं आया कि हमारे यहाँ की सो सर्दी से बचने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो इनका भी यही कहना है। तो अब जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, उम्मीद की जाना चाहिए प्रशासन द्वारा जो रैन बसेरे बसाए गए हैं वहाँ पे लोगों को
आराम कराना चाहिए और सर्दी से बचाना चाहिए। शारिक अख्तर, NDTV इंडिया, बुरहानपुर। रेलवे स्टेशन के ठीक पास में एक नगर निगम का जो रैन बसेरा है, जो सामुदायिक आश्रय स्थल है, जहां पर बेघर व्यक्तियों को ठहरने की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। आइए हम इसी का जायज़ा लेते हैं। यहाँ जो केयर टेकर है उनसे हम बात करते हैं। सर बताइए, कितनी यहाँ पे कैपेसिटी है और अभी कितने लोग हैं? अभी 3 व्यक्ति है, 15 की कैपेसिटी है, 5 लेडीज 10 जेंट्स, पलंग 15 है। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? ये सुविधा है, तकिए है, गद्दे है, रजाई है, सभी है। रूम हीटर नहीं है? रूम हीटर नहीं है? नहीं, रूम नहीं है, अलाव जलवाते हैं जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है? जलाते हैं ना। लेकिन स्टेशन पे तो कुछ ऐसा पोस्टर वोस्टर जन जागरण का है नहीं। आप लोग पोस्टर लगा हुआ था, अब किसने तोड़ के फेंक दिया सर। तो हम बताएं, अभी फिलहाल ये छोटा भी है कैपेसिटी में, और आप देख